अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 27 पे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 पे बात करने जा रहे हैं। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का एक हिस्सा है। पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट काइंड्स की होती है। इस लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू हो तो अंदर भी स्क्वायर और बाहर भी होल स्क्वायर मौजूद हो, तो बाहर भी जब होल स्क्वायर हो और अंदर भी स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये है कि ये 4.4 का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। तो आपने इसको 4.4 के सिनेरियो से क्वेश्चन के लिहाज से इसको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले वही हम इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेंगे। जो होल स्क्वायर के बगैर वैल्यू लिखेंगे यानी इसी वैल्यू को 2 टाइम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक बार होल स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और एक बार होल स्क्वायर के साथ लिखेंगे। जब होल स्क्वायर के बगैर लिखेंगे तो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ए एक्स प्लस बी को। जब आप होल स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो बी के बाद सी आता है, तो उसके साथ भी सी एक्स लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। सो इस लिहाज से ये नीचे एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास जो है वो एक्स की क्यूब बचेगी और यहाँ इसके एक होल स्क्वायर से एक वैल्यू कटेगी लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगी। फिर इसके साथ जो है पूरा होल स्क्वायर कट जाएगा और सी एक्स प्लस डी ही आपके पास बचेगा। उसके बाद अब अगर आप देखें तो ए एक्स प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ आ जाएगी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर इसमें से ए बी सी और डी निकालने के लिए आप एक्स की क्यूब, क्योंकि हमारे पास एक्स की क्यूब वाले, एक्स स्क्वायर वाले और एक्स वाले और कांस्टेंट वैल्यूज़ निकलेंगी, तो हमारे पास ए बी सी और डी आएगा। तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि जी एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट को इक्वेट करें या कंपेयर करें। जो इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ हैं एक्स की क्यूब की, स्क्वायर की, एक्स की और कांस्टेंट की, उनको अलग-अलग करके सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब की कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है। इस तरफ आपके पास कुछ नहीं है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर 1 आता है। इधर सिर्फ ए की वैल्यू है ए, तो ए की वैल्यू आप लगा देंगे ए, तो आपके पास पहली वैल्यू जो एक्स क्यूब निकली ली वो 1 आ गई। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर की बात देखेंगे तो इसमें भी आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ बी है और इक्वल की इस तरफ कुछ नहीं है, तो बी इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर आप जब x की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की आपके पास एक 4ax है और एक cx है। इन दोनों को आप उतार लेंगे, 4a और प्लस c को इक्वल के उस तरफ कुछ नहीं है, सो दैट्स वाई a की जगह a की वैल्यू 1 पुट हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4, जब 4 इधर प्लस का इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास -4 आ गई। अब d की वैल्यू की बात करते हैं। d की वैल्यू कांस्टेंट निकालने के लिए, d की वैल्यू निकालने के लिए तो आप कांस्टेंट कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट आपके पास है एक आपके पास d है और एक आपके पास 4b है, तो 4b की वैल्यू अभी आपके पास 0 निकली थी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगी, तो d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लास्ट में हम वही जो इक्वेशन लेट की थी जो हमने लिखी थी स्टार्ट में, उसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यूज़ a b c और d की पुट कर देंगे। a की जगह 1 आ जाएगा तो x और प्लस 0 1 करेंगे तो खाली x आ जाएगा। इसी तरह d इधर c की जगह -4 आएगा, -4x और प्लस d की जगह 0 आ जाएगा, -4 और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ऊपर 4x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने लेट की थी। पहले 4 क्वेश्चन सेम इसी जो है वो पैटर्न पर बेस करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप उसे लेट करेंगे, एक विदाउट होल स्क्वायर लिखेंगे वैल्यू, उसे ए एक्स प्लस बी कंसिडर करेंगे, और दूसरी जो होल स्क्वायर के साथ लिखेंगे उसे सी एक्स प्लस डी कंसिडर करेंगे। फिर आप उसे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 बनाएं, सबको मल्टीप्लाई करें आपस में, फिर इक्वेट कर दें कोफिशिएंट एक्स की क्यूब, एक्स जितने भी आपके पास मौजूद है। फिर उस तरह आप जो है वो ए बी सी डी की लास्ट में वैल्यूज़ निकाल के वही जो इक्वेशन शुरू में आपने लेट की हुई है उसमें पुट कर दें, तो आपके इस तरह से पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।